डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद जब एक निवेशक शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू करता है तो उसके मन में यह सवाल ज़रूर आता है, शेयर को कब खरीदना और बेचना चाहिए ताकि आप अपने पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। किस समय शेयर को खरीदें और किस समय शेयर को बेचें? शेयर खरीदने का सही समय कब होता है? शेयर मार्केट में तेज़ी या मंदी आने के समय पर क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट में मंदी आने पर शेयर को बेच देना चाहिए और तेज़ी आने पर खरीद लेना चाहिए, या इसका उल्टा करना चाहिए? अगर देखा जाए तो सभी नए निवेशकों के मन में यह सभी सवाल ज़रूरी होते हैं और इसका जवाब जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि शेयर बाज़ार में शेयर का प्राइस कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है, तो आप मार्केट में आने वाली तेज़ी और मंदी से कभी भी नहीं घबराएंगे। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में करेक्शन या मंदी होने पर डर कर शेयर बेच देते हैं ताकि वह और अधिक नुकसान से बच सकें। ठीक इसके विपरीत कुछ लोग उस समय शेयर को खरीद लेते हैं जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर अब ट्रेड में चल रहा है तो उसका चार्ट आगे भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन ज़्यादातर बार इससे उलट होता है, जिससे आपका पैसा डूब जाता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि आखिर शेयर को खरीदने का सबसे अच्छा समय कब और किस समय हमें खरीदना चाहिए, जिससे हम अपने नुकसान से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटर्न हासिल कर सकें। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट तरीके बताऊंगा जिनसे आप सीख सकते हैं कि किस शेयर को कब खरीदना और बेचना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आजकल शेयर बाज़ार में हर कोई कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और इसीलिए हम अपने पैसे को बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड या गोल्ड में लगाने के बजाय सीधा शेयर बाज़ार में निवेश करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आपको शेयर मार्केट में कब निवेश करना चाहिए, इसका एक शब्द में एक अच्छा जवाब है: सीख कर। अगर आप शेयर बाज़ार को बिना सीखे और केवल दूसरों की सलाह लेकर अपनी मेहनत का बचाया हुआ पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 90% चांसेस हैं कि आप अपना पैसा डुबा देंगे और आपको शेयर बाज़ार से नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस तरह असली दुनिया के बाज़ार में कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, वरना आप इसमें अपना पैसा गंवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को शेयर बाज़ार जल्दी पैसा बनाने का माध्यम लगता है, इसलिए वह केवल दूसरों के कहने पर किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि आपको लोगों के द्वारा बोला जाता है कि यह शेयर कुछ महीने पहले 100% या 200% या 1000% इसने रिटर्न दिया है और ये आगे भी इसी तरह आपको रिटर्न देगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जब उस शेयर को खरीदें तो वह नीचे नहीं आएगा? और सबसे ज़रूरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी शेयर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं तो वो क्यों दिए हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। या तो कंपनी का बिजनेस बढ़ गया हो, या वह ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी हो, या फिर कंपनी के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई हो, या फिर कंपनी भविष्य में कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। इन सब परिस्थितियों में अचानक से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और इसके विपरीत जब उस कंपनी के संबंधित कोई बुरी खबर आती है तो अचानक से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उस कंपनी का प्राइस नीचे चला जाता है। और जैसे जैसे ही ऐसा होता है तो पैनिक में आकर छोटे निवेशक इस शेयर को बेच देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर के गिरने की वजह का पता करना ज़रूरी है, फिर आप उसके भविष्य के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए।
तो यह सभी बातें आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले पता होने चाहिए। चलिए, आप सबसे पहले अभी ये जानते हैं कि आखिर हमें शेयर कब खरीदना चाहिए। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब सबसे पहले आपको उसका फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके आपका पसंदीदा शेयर चुन चुन लेना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूं कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें कंपनी के शेयर में कई फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं, कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, क्या वह उसका भुगतान करने में सक्षम है, वह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद यानी कि आईपीओ आने के बाद अब तक कितना रिटर्न्स अपने निवेशकों को दे चुकी है, उस कंपनी के पास क्या कंपटीशन एडवांटेज है जो उस सेक्टर की बाकी कंपनियों से उसे अलग करता है, भविष्य में उस कंपनी की क्या योजनाएं हैं। आपको शेयर खरीदने से पहले इन सभी सवालों के जवाब पता कर लेने चाहिए और आप जब इन सब सवालों का सही जवाब खोज लेते हैं तो आप उसके फंडामेंटल रिसर्च कर करने में अंतर्गत आता है। और वहीं दूसरी ओर जब आप कंपनी के शेयर का चार्ट पैटिनेशन देखते हैं और कंपनी ने कब अपना ऑल टाइम हाई प्राइस और ऑल टाइम लो प्राइस टच किया था, जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि अभी शेयर महंगा है या सस्ता। तो ये सभी टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शेयर के टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेड लाइन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक आदि सभी चीज़ें शेयर की टेक्निकल रिसर्च करने वक्त बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर देखा जाए तो शेयर बाज़ार में दो प्रकार के लोग होते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के मुकाबले ट्रेडर काफ़ी रिस्की होते हैं, जिसमें लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड, जबकि इन्वेस्टर लोग लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के शेयर बाजार में सबसे अमीर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी हैं। अब आइए अपने मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर शेयर कब खरीदना चाहिए। अब जब आपने शेयर चुन लिया है और आपको पता है कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, तो क्या तुरंत जाकर आपको उस शेयर को खरीद लेना चाहिए या नहीं? इसका जवाब केवल हाँ या ना नहीं हो सकता, बल्कि यह थोड़ा बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप लंबे समय के लिए शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह आपके ऑल टाइम हाई प्राइस पर ना ट्रेड कर रहा हो। अगर शेयर अब तक के सबसे ज़्यादा प्राइस पर मिल रहा है तो थोड़ा नीचे आने का आप इंतज़ार कर सकते हैं, और जब वह थोड़ा बहुत नीचे आए तो आप उसे तुरंत खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है कि कोई शेयर नीचे आए ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर जाता रहे और फिर बाद में आपको पछताना पड़े और आपको लगे कि काश मैंने उसे पहले खरीद लिया होता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि शेयर को फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी ज़रूरी है, फिर निर्णय लेना चाहिए। जब आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं तो आपको उन सभी छोटे मोटे सवालों के बारे में ज़्यादा समझ में आने लगता है। एक अच्छा और समझदार निवेशक ही वही होता है जो कंपनी का बिजनेस देखकर निवेश करे, ना कि सिर्फ शेयर का प्राइस या चार्ट देखकर। शेयर का चार्ट देखना ट्रेडर लोगों का काम होता है, ना कि एक निवेशक का।
इसके अलावा जब आप जिस शेयर को चुनते हैं, अगर वो जब भी आपको अंडर वैल्यू में मिले, आपको उसको ज़रूर बाई करना चाहिए। आपको पता होगा शेयर बाज़ार में लिस्टेड हर कंपनी प्रत्येक 3 महीने में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, जिससे कंपनी में कितना रेवेन्यू किया और कितना खर्चा किया, इसके अलावा पिछले क्वार्टर के मुकाबले कितना नेट प्रॉफिट किया है, यह सभी चीज़ें आपको बताई बताई जाती हैं। आपको इन सभी चीज़ों को देखकर ही शेयर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं तो आप उसके शेयरों को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने सेल और प्रॉफिट कम हुआ है तो आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए और पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट की तरह ही कंपनियों हर साल वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जिसमें कंपनियों ने पूरे साल में क्या क्या किया और भविष्य में कंपनी ने क्या प्लान है जिसके बारे में वह बताती हैं। इसलिए आपको कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी के 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस स्टेटमेंट जरूर देखने चाहिए: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तो आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी स्टॉक की ये तीनों चीज़ें आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही आपको किसी भी शेयर की असलियत पता चलती है कि आखिर वह शेयर कितना मजबूत है। यह पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की पूरी पिक्चर दिखाती है, जिससे कंपनी की पूरी पोल आपके सामने खुलती है। क्योंकि मीडिया में या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस वाली वेबसाइट आपको टारगेट प्राइस देखकर जो शेयर खरीदने को कहती है, आपको उससे पहले एक बार कंपनी की फाइनेंशियल नंबर ज़रूर चेक करने चाहिए। यह एक्शन हमें हर शेयर को खरीदने से पहले लेना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा जब भी मार्केट के अंदर बेयर रुख आता है, यानी मार्केट अच्छे से क्रैश होती है, वह भी एक अच्छा मौका होता है आपको। जब आपने रिसर्च कर रखी है शेयरों को खरीदने के लिए, अच्छे शेयरों की लिस्ट बनाई हुई है, तो वो अच्छा मौका होता है आपको ज़्यादातर खरीदने का। ज़्यादातर लोग मार्केट क्रैश होने पर अपना पोर्टफोलियो बेचने लगते हैं और मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। यह बिल्कुल सच है, लेकिन एक सच यह भी है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो अंडर प्राइस पर शेयर को खरीदते हैं, जो उस समय शेयर खरीदते हैं जब कोई नहीं खरीद रहा होता, जो शेयर के चार्ट पर नहीं बल्कि कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करते हैं, जो मार्केट क्रैश होने का कारण जानते हैं, जो जानते हैं कि मार्केट कब रिकवर हो सकता है, जो ये सब बातें जानते हैं, वह इस गिरावट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग मानते हुए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाते हैं। यह केवल मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे का कहना है: बी फेयरफुल व्हेन मार्केट इज ग्रेडी, बी ग्रेडी व्हेन मार्केट इज फेयरफुल। आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि आपको उस समय स्टॉक मार्केट में अपने निवेश करना चाहिए जब पूरा मार्केट डरा हुआ हो, क्योंकि उस समय आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पर और सबसे अच्छी कंपनियों के शेयर सबसे सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी लेटेस्ट ही था, कोरोना टाइम के ऊपर, जब पूरी तरह से मार्केट क्रैश हो गई थी और अच्छी अच्छी कंपनियां भी बिल्कुल मिट्टी के भाव पे मिल रही थी। उस समय पे जिन्होंने भी शेयर मार्केट के अंदर एंट्री की, उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा बहुत ही कम समय के अंदर मुनाफा अपना कमाया है। अब आप जान चुके हैं कि शेयर को कब कब और किस किस समय खरीदना चाहिए। अब बात आती है कि एक बार जब आपने अच्छे शेयर खरीद लिए तो अब उन्हें कब बेचें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सके। इसका आसान सा जवाब है कि जब आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शेयर क्यों बेचना है। या तो आपको पैसों की ज़रूरत है,
या और अधिक समय के लिए आप उस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग नहीं रखना चाहते। ज़्यादा समय होल्ड करने से आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिलता रहेगा, जो कि एक तरह से आपकी पैसिव इनकम होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो जिस समय वह शेयर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर हो उस समय आप उस शेयर को बेच सकते हैं। अधिकतर जो शेयर बाज़ार से अमीर होते हैं वो डिविडेंड से ही होते हैं। डिविडेंड के बारे में अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो जितना लंबे समय आप अच्छे शेयरों को होल्ड करेंगे तो धीरे लंबे समय में आपका डिविडेंड बढ़ता चला जाएगा और आपकी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम तैयार हो जाती है, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। आशा करता हूँ आपको शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए इससे संबंधित सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।